सबैलाई म आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। जनमुक्ति मोर्चा र पार्टीका अग्रज नेतृत्वहरूले आजको यस सभास्थलसम्म चालक दाजुभाइहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै आजको यस सभालाई म भन्न चाहन्छु, आजको सभामा मैले जे बोलेर जाँदैछु यस्ताको त्यस्तै राज्य सरकार र केन्द्र सरकारलाई बुझाएको हुनुपर्छ। अगाडि हात्ती राखेर संसार कस्तो छ भन्दा कोही हात्तीले कान, कोही अन्धाले हात्तीको कान समातेर नाङ्गो। आजको यस सभालाई धेरैजनाले शक्ति प्रदर्शन गरी भने, यो सरकारलाई देखाउनुको लागि पनि भने, तर म आज भन्न चाहन्छु यो सभा समय पश्चात मैले यही मञ्चबाट बोलेको थिएँ। जय हिन्द, जय हिन्द, धन्यवाद। देखिए, आज का जो मीटिंग में मेरा जो कहना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से है, क्योंकि ये सभी को पता है कि दार्जिलिंग हिल्स इंक्लूडिंग कालिम्पोंग, सिलगुड़ी तराई और डुवर्स, इन इलाके एक ट्रीटी ऑब्लिगेटेड एरियाज है। आपको पता होगा कि 1935 तक ये इलाके एक्सक्लूडेड एरियाज में पड़ते थे। बाद में आफ्टर 1935 टिल 1947 ये पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज में चला गया। वैसे तो माने तो 1935 के आगे 28 पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया था, जो एक्सक्लूडेड एरिया का 8 लगा के 36 हुआ था 1947 तक। लेकिन आउट ऑफ 36 पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज में 35 का आफ्टर इंडिपेंडेंस इनको कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस मिला। लेकिन दार्जिलिंग पहाड़ हिल्स जो है और तराई डुवर्स, ये अभी तक इसमें ट्रीटी ऑब्लिगेटेड एरियाज है, जो 18 अगस्त 1949 में जब इंडो भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुआ, उस टाइम से इस इलाके और दूसरा तरफ 1950 का इंडो नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी, ये दो ट्रीटीज़ है। ये दो ट्रीटीज़ के तहत ये अभी का जो जगह है, जो मैंने कहा है, ये पढ़ते हैं। तो इसको जितना जल्दी हो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस मिलना होगा। अभी तक इस इलाकों को लीगली इनकॉर्पोरेट इंडिया में नहीं हुआ है। ये इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी के हैसियत से ये एक खतरा भी है। इसलिए ये दोनों ट्रीटीज़ को जितना जल्दी हो खारिज होना चाहिए। आपको पता होगा कि 1949 का जो ट्रीटीज़ इंडो भूटान ट्रीटीज़ था, उसको अमेंडमेंट और रिव्यू 2007 में किया था। उस टाइम अभी तक ये लीज लैंड है, लीज लैंड कालिम्पोंग और डुवर्स लीज लैंड है। अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लीज देते हैं और 2007 में ये लीज बढ़ा दिया गया है। तो मेरा मानना है यहाँ का जितना भी पब्लिक, नॉट ओनली गोरखास बट इंटायर कम्युनिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल इंक्लूडिंग द दार्जिलिंग हिल्स, सिलगुड़ी तराई एंड डुवर्स आर फेसिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशनल इनजस्टिस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना जल्दी हो इसका ऊपर में बापाटाइट टॉक और ट्रापाटाइट टॉक होना चाहिए। बापाटाइट टॉक बंगाल के अभी एब्जॉर्ब एरिया है, बंगाल में ये एब्जॉर्ब किया गया है, इसलिए बापाटाइट टॉक द्विपक्षीय वार्ता जो होना है वो हमारा साथ में राज्य सरकार को होना है। उसके बाद में ट्रापाटाइट टॉक जो है राज्य सरकार और इस इलाका का हम लोग प्रतिनिधि और केंद्र सरकार के होना है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ 6 महीना है अभी
2021 का असेंबली इलेक्शन आने के लिए, तो इसका आगे ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस इन सारे, चाहे हिल्स हो, चाहे सिलगड़ी तराई हो या रोड्स का जितना भी है, उनको जस्टिस मिलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस है, ये हमारा उनको उनका ऊपर में हम लोग को रिक्वेस्ट किया है। ना देखिए अभी हम लोग का, देखिए अभी इंटायर नॉर्थ बंगाल में 2007 से इधर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी है, शांति है, सब है, यहाँ पे पॉलिटिकल कल्चर है, सब कुछ है, तो हम लोग इसको बनाए रखें। और साथ ही साथ जो यहाँ का पब्लिक का जस्टिस नहीं हुआ है, वो एक जस्टिस मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा मूवमेंट के जरिए नहीं, लेकिन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट चला के भी हम लोग कर सकते हैं। ये हमको नया सोच और नए विचार में आते हैं। देखिए 2017 से ही हम लोग अलायंस में था, आज भी है, लेकिन जो मैंने कहा कि जो इनजस्टिस हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल इनजस्टिस, इसका ऊपर में सुश्री ममता बनर्जी, ममता दीदी ने 3 बार बोल चुका है कि गोरखाओं को जस्टिस मिलेगा, गोरखाओं को आइडेंटिटी के बारे में हम लोग काम करेंगे। तो मैं अभी भी रिक्वेस्ट किया है कि उन्होंने 3 बार चौरास्ता में, राजिंग के चौरास्ता में, नक्सलबाड़ी में और कालचिनी में कहा था, और दीदी को मैंने अभी भी रिक्वेस्ट किया है कि इनका ऊपर में जो कॉन्स्टिट्यूशनल इनजस्टिस हुआ है, उनके ऊपर में वो पहल करें, वो इसको प्रोसेस को आगे लेके जाएं, बीइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। जब बिमल गुरुंग को पहाड़ में घुसने देंगे आप लोग? देखिए बिमल गुरुंग एंड रोशन गिरी, they are not in my syllabus and don't ask this question about the Bimal Gurung and Roshan Giri. आपने तो काटने के लिए बोल रहे हैं, ये क्या? आपको पता है ना, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है, तो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में 7 सिस्टर्स पहले था, तो वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का मेंबर था, लेकिन 1975 में जब एक देश मर्ज होके इंडिया का एक स्टेट बन गया सिक्किम, उसके बाद में 2002 में सिक्किम को नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में वहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया। अभी 8 स्टेट्स है, लेकिन सिक्किम एक इस तरफ हो गया, 7 स्टेट इस तरफ है, जो बीच में दार्जिलिंग हिल्स, कालिम्पोंग हिल्स एंड सिलगड़ी तराई एंड डुअर्स है, इसका बीच में एक गैप है, इसको भी एक नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, आज का डिमांड भी है। बताया कि 6 महीना है इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है। देखिए हमारा मांग है, जो इनजस्टिस हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल इनजस्टिस हुआ, उसको जस्टिस मिलना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर जस्टिस नहीं देते हैं, तो 6 महीना बाद में होने वाले इलेक्शन में हम लोग कोई भी स्टैंड ले सकते हैं। बिनोद जी, बिमल गुरुंग तो गोरखालैंड का बात कर रहा है और बोला है जो 2024 में जो उसका देखिए वो उनका विचार, मैं बिमल गुरुंग नहीं हूँ, मैं विनय तामांग हूँ, मैं विनय तामांग को क्वेश्चन कीजिए। कल 2 दिन का सफर में नॉर्थ बंगाल आ रहे, 2 दिन का टूर में नॉर्थ बंगाल आ रहे। देखिए बीइंग चीफ मिनिस्टर, वो तो चीफ मिनिस्टर है, कई बार आ चुका है, दार्जिलिंग में जा सकते हैं, लेकिन उनका प्रोग्राम है, बीडीडी का प्रोग्राम है, इसमें हम लोग का कहना नहीं है ना। देखिए अभी हम लोग ने कह दिया है, वेरी सून विल राइट अ लेटर टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड एज वेल एज द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड होम मिनिस्टर। किस बात में? वही कॉन्स्टिट्यूशनल इनजस्टिस के बारे में। 2024 स्टेट गवर्नमेंट पहाड़ में गुजारा है। हाँ देखिए मैंने बोला, ही इज नॉट इन माई सिलेबस। आपका विजन क्या है? व्हाट इज योर विजन इन फ्यूचर? क्या उनका जनमुक्ति विजन मैंने बताया दिया ना, जो इन कॉन्स्टिट्यूशनल इनजस्टिस है उसको जस्टिस दिलाना है मेरा। बिना लास्ट क्वेश्चन, 2021 में टीएमसी को बिमल गुरुंग जी सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो पहाड़ में नया इक्वेशन क्या बनेगा? देखिए वो तो आने वाला दिन ही बताएगा।